मार्केटिंग बिजनेस को 0% लॉस बिजनेस भी बोला जाता है। आइए इसका रियलिटी चेक करते हैं। लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक मोस्ट कन्फ्यूज बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें प्रॉफिट और लॉस की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें और अर्निंग्स की बात करें, तो वो सारी चीज़ों को अगर कंपेयर करेंगे तभी जो है रियलिटी जो है चेक होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 0% लॉस बिजनेस जो है बोला जाता है। तो इसको जो है देखिए, लॉस और प्रॉफिट, इसको जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, दूसरे बिजनेस से अगर कंपेयर करेंगे, तभी जो है इसमें जो है समझ में आएगा कि ये यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर या प्रॉफिट हो रहा है। क्यों जो है 0% लॉस बिजनेस बोला जाता है। तो देखिए, अगर कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कई सारा इन्वेस्टमेंट आपको लगता है। आपको जो दुकान जो लेते हो उसका दुकान का रेंट लगता है, दुकान में जो स्टाफ आप रखते हो उसका आपको जो है सैलरी आपको जो है पे करना पड़ता है। उसके अलावा बिजली का खर्च, ये सब और कई सारे मिसलेनियस खर्च जो है वो होता है। आप पहला इनकम जब स्टार्ट करते हो उससे पहले आपका जो है पर मंथ का जो फिक्स चीज़ें रहती हैं, जो कि आपको खर्च करना ही करना होता है, जिसको आपको देना ही देना रहता है। जैसे स्टाफ के बारे में खर्च देना ही देना रहता है, बिजली है उसका जो है खर्च जो देना ही देना है, अगर नेट वेट अगर लगाए हुए हैं तो वहाँ पर जो है उसका खर्च देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है देनी पड़ती है। बट अगर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो क्या ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर करते हैं आप, तो आपको कोई भी स्टॉक रखने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको इन्वेंट्री रखने का भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कंपनी से आप डायरेक्टली किसी भी कस्टमर्स को कहीं भी किसी भी कस्टमर्स को किसी कहीं भी ऑर्डर्स जो है प्लेस करते हैं। कंपनी के पैकिंग अच्छा से पैकिंग करके जो है कंपनी कस्टमर्स के डोर पे जो है प्रोडक्ट जो है डिलीवर करा देती है। तो यहाँ पर देखिए, आप कोई भी आपको इसमें इन्वेंट्री करने के आपको इन्वेंट्री का जो खर्च आता है कहीं भी आपको लगता नहीं है। अगर बात करें बहुत सारे लोगों का दूसरा एस्पेक्ट बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का रहता है कि मैंने स्टार्टअप किट खरीदने के लिए 30,000 रुपया 40,000 रुपया लगाया। तो और कई सारे लोगों का रहता है कि जितना अमाउंट लगाया उतना तो जो है हमको रिकवर होना चाहिए, पहले महीने या दूसरे महीने में या तीसरे महीने में ही पूरा का पूरा जो है रिकवर होना चाहिए। और अगर रिकवर अगर नहीं हुआ तो लोग जो है उसको लॉस समझ लेते हैं कि मैंने तो इतना पैसा लगा दिया, जो है प्रोडक्ट ही बिक नहीं रहे हैं, प्रोडक्ट ही रिटेल नहीं हो रहे हैं। तो इसको लोग अगर लॉस अगर समझ लेते हैं तो देखिए, ये इसको लॉस नहीं समझना चाहिए। देखिए, कंपनी अगर स्टार्टअप किट अगर दी है कंपनी, तो आप अपने प्रोडक्ट के आप सबसे बेस्ट जो है इसका प्रमोटर है आपका, है ना। तो अगर आप खुद प्रोडक्ट को अगर आप यूज अगर नहीं करेंगे तो कैसे किसी दूसरे को आप बता पाएंगे। तो देखिए, प्रोडक्ट अगर कंपनी से लेते हैं, अगर कंपनी किट से अगर स्टार्टअप अगर किट अगर लेते हैं 30,000 40,000 का जो भी अमाउंट जो रहता है, तो वो तो देखिए, आपने अमाउंट जो है पे किया, और अमाउंट पे करने के बाद आपको उसका जो है प्रोडक्ट भी मिल गया। यानी कि आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिए और आपको जो है प्रोडक्ट भी मिल गया। तो सोचिए, एक बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रोडक्ट भी मिल गया, बिजनेस भी आप कर सकते हैं, आपको फ्रेंचाइजी भी मिल जाता है। फ्रेंचाइजी इन द सेंस आप किसी को दूसरे को रिक्रूट भी कर सकते हैं और आप वहाँ से आप जो है इनकम भी ले सकते हैं। वहीं अगर जैसे कि बात करें फ्रेंचाइजी मॉडल की, तो अगर कोई चीज़ का अगर फ्रेंचाइजी लेते हो, सोचो कि आप कोई चीज़ का एक फ्रेंचाइजी लेते हो, मैकडोनल्ड हो गया या कोई ब्लड टेस्ट यूनिट है, कोई चीज़ का एक फ्रेंचाइजी लेते हो, तो वहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और उसके बाद हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपनी जो है आपको फ्रेंचाइजी देती है। बट यहाँ पर आपको 30 से 40 हज़ार रुपये ही आप इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको जो है फ्रेंचाइजी मिल जाता है। आप जो है किसी भी पर्सन्स को ज्वाइन करा सकते हो। तो ये तो सबसे बड़ी बात है ना। आप प्रोडक्ट भी यूज कर लिए, प्रोडक्ट भी आपके घर में आ गया, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट जो कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है। तो ये तो सबसे बड़ी बात हो गई ना। हाँ, बट देखिए, अब थर्ड एस्पेक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट तो आ तो गए प्रोडक्ट, बट कुछ लोग सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट को मुझे खुद नहीं यूज करना है, मुझे जो है रिटेल करना है, मुझे जो है लोगों को बेच देना है। तो देखिए, प्रोडक्ट क्या होता है ना कि प्रोडक्ट एक सॉल्यूशंस है कोई भी चीज़ का।
प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट एक सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस है कोई हेल्थ प्रॉब्लम का, कोई हेल्थ इश्यूज़ का, ताकि आप फ्यूचर में अपना लाइफ हेल्दी रख सको, उसके लिए ही ये प्रोडक्ट जो है बनाया गया है। तो अगर प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोडक्ट ना समझे, उसको सॉल्यूशन की तरह आप अगर आप सीख करके उसके पहले आप देखो, पहले आप सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड अगर करना है तो आपको तो कुछ लर्निंग लेना पड़ेगा, आपको कुछ प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी तो आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरे के प्रोडक्ट 2cc के प्रोडक्ट लाए और जो है सारे के सारे जो है सेल ही करने के फिराक में लगे हुए हैं। तो आपको जो है कुछ नॉलेज भी लेना चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना चाहिए, प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, तभी आप जो है किसी को यहाँ पर आप ट्रस्ट से कॉन्फिडेंटली आप किसी को जो है शेयर करेंगे। तो थर्ड एस्पेक्ट जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी जो है लॉसेज यहाँ पर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद भी आप सोचिए कि जैसे ही आप 2cc कर लेते हो तो आप बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हो। कंपनी के जो ऑफिसेज हैं उसके ऑफिसेज में कहीं भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो, वहाँ जा कर के अपनी टीम को वहाँ पर बुला सकते हो, वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग्स जो है दिला सकते हो। कंपनी तो आपको कोई चार्ज रुपया नहीं ले रही है ना, आपको अपने कस्टमर्स को बुलाने के लिए, आपको वहाँ पर ट्रेनिंग्स दिलवाने के लिए तो कोई भी तो चार्ज नहीं लग रही है ना आपको। तो लॉस कहाँ हो रहा है? लॉस तो नहीं हो रहा है ना, कंपनी तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दे रही है ना, सर्विस दे रही है, सर्विस दे रही है। कोई भी चीज़ के लिए आप अपने प्रोस्पेक्ट को बुला सकते हो, कंपनी के ऑफिसेज बुला सकते हो, या कंपनी के जो ऑनलाइन माध्यम से जो हमारे सोशल मीडिया पर जो ट्रेनिंग्स होता है उसमें आप जो है आप प्रोस्पेक्ट्स को बैठा सकते हो, जो फेसबुक यूट्यूब ये सब में होते हैं वहाँ पर बैठा सकते हो, अगर ऑफलाइन तरीके से अगर नहीं जा सकते हैं तो सारा चीज़ है ना यहाँ पर। तो किसी भी तरह से तो कोई यहाँ पर लॉसेज तो यहाँ पर नहीं हो रही है ना। अगर नेक्स्ट एस्पेक्ट की अगर बात करें कि सोचो कि आप एक ज्वाइन किए हो, कंपनी ज्वाइन किए, और कंपनी ज्वाइन करने के बाद अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट भी देना है, प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, इंडिया के किसी भी कोने में प्रोडक्ट जो है डिलीवरी कराते हो, और डिलीवरी कराने के बाद भी सारा जो चैनल है आपका, जो डिलीवरी चैनल है, उसके लिए तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है ना, कस्टमर जो है खुद पेमेंट करना पड़ता है। आपको तो कोई सिरदर्दी नहीं है एज ए बिजनेस पर्सन। प्रोडक्ट कस्टमर्स जो है खुद ऑर्डर करता है, पेमेंट करता है, और उसके घर में जो है होम डिलीवरी प्रोडक्ट जो है हो जाती है। उसके बाद भी कंपनी जो है बाय बैक पॉलिसीज भी रहता है कि अगर कंपनी के प्रोडक्ट जो है अगर डिफेक्टिव मिले जो है तो कंपनी जो है फिर से उसको प्रोडक्ट को भी रिप्लेस करेगी। आप एक कंपनी को मेल करते हो या कॉल करते हो और सारी डिटेल्स जो है शेयर करते हो, तो कंपनी अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट में अगर कोई डैमेज प्रोडक्ट अगर मिल गया तो भी जो है कंपनी जो है खुद जो है रिप्लेस जो है कर देती है, न्यू प्रोडक्ट जो है भेज देती है। तो इस तरह से देखिए, सरदर्दी तो कुछ भी नहीं है ना, सरदर्दी तो कुछ भी नहीं है ना कि कम, अगर आप यही चीज़ अगर आप खुद से बिजनेस अगर करते हो तो सारा चीज़ जो है खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। अगर ट्रेडिशनल मेथड से अगर बिजनेस करते हो तो ये सारा चीज़ जो आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। बट यहाँ पर लॉसेज यहाँ पर तो नहीं है ना। यहाँ पर अगर कंपनी के प्रोडक्ट अगर डैमेज आ गए, कस्टमर्स को आ गए, तो कंपनी जो है खुद जो है वहाँ पर सारा प्रोडक्ट जो है वो उसको जो है वापस करेगी और फिर नई प्रोडक्ट देगी जो है, डिलीवर कराएगी जो है कंपनी कस्टमर्स के। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो है आप अगर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आपको कोई रेंट नहीं पे करना है, ऑफिस रेंट पे नहीं करना है, सैलरी पे नहीं करना पाया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है 0% लॉस बिजनेस है। तो जी हाँ, 0% लॉस बिजनेस है। कई बार क्या होता है ना, लोग समझते हैं कि अरे मैंने तो जो है ज्वाइन किया और इससे बेनिफिट्स जो है तो ऊपर वाला का बेनिफिट्स हो रहा है, जो अपलाइन जो है बेनिफिट होता है। तो देखिए, आप कोई भी चीज़ अगर आप एक खरीदते हो, बिजनेस अगर सोचो कि आप कोई भी चीज़ अगर खरीदते हो तो किसी न किसी को तो प्रॉफिट होगा। बट आप यहाँ पर अगर ज्वाइन किए हो, अगर अफोर्डेबल लिविंग अगर ज्वाइन किए हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अगर ज्वाइन किए हो, तो देखो कि आप जिस पर्सन के साथ ज्वाइन करते हो तो उसके कम्युनिटी में आप आ जाते हो। कम्युनिटी, जी हाँ दोस्तों, कोई प्रोडक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, कोई आपका माहौल रोल प्ले नहीं करता है, बट सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है ना वो दोस्तों होता है कम्युनिटी का रोल प्ले करता है। जी हाँ दोस्तों, आप किस कम्युनिटी में हैं तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप उस कम्युनिटी में हैं तो आपको उस प्रोडक्ट्स के बारे में, उस बिज़नेस के बारे में हर तरह की जानकारी आपको मिलेगी। आप
ज्वाइन करते हो, बिजनेस ज्वाइन करते हो सकता है कि आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप अपना बिजनेस ज्वाइन करते हो, बट आपको एक कम्युनिटी भी मिल जाता है जहाँ पर दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन, चौथे पर्सन, जो पर्सन भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपनी कम्युनिटी में शेयर करते हैं, उसका बेनिफिट्स आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी अगर आप ये ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो आपको कहाँ से जो है मिलेगा, कम्युनिटी आपको मिलेगा ही नहीं ना। अगर आप कोई भी बिजनेस अगर ज्वाइन नहीं किए तो कैसे किसी कम्युनिटी में आइएगा, नहीं आ पाइएगा। तो बिजनेस में ज्वाइन करने से आप एक कम्युनिटी में भी आ जाते हो जहाँ पे आपको हेल्प मिलता है, और जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड होते हो वो पर्सन आपको लाइफ टाइम, जी हाँ दोस्तों मैं बोलूँगा लाइफ टाइम आपको हेल्प करता है, आपको एक गुड सजेशंस देता है, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग्स ही देता है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सजेशंस देगा। अगर आप हेल्दी रखना चाहते हो, आप इसलिए ज्वाइन किए हो, तो आपको उसके रिगार्डिंग जो है आपका जो जो पर्सन, जो आपका जो स्पॉन्सर है, वो आपको लाइफ टाइम आपको वो गाइड करता है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक कम्युनिटी में रहना, कम्युनिटी में ज्वाइन करना एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसको लोग जो है समझ लेते हैं कि छोटी मोटी चीज़ है ये, बट मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पर आप कनेक्टेड रह सकते हो ऐसे लोगों से जो कि हेल्दी रह सकते हैं, अपने कुछ न्यूट्रिशन, प्रीमियम क्वालिटी के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को यूज करके ही रह सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि नेटवर्क मार्केटिंग 0% लॉस बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं रियली फील करता हूँ और मैं आपको जो है इसके बारे में जो है शेयर किया हूँ। बहुत सारे लोगों के पास अगर डायरेक्टली अगर 2cc करने के लिए अगर पैसे नहीं होते हैं तो 5,000 से भी बिजनेस जो है स्टार्ट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 5,000 से कंपनी पॉलिसी भी बोलती है, कंपनी पॉलिसीज़ को अगर आप देखेंगे तो कंपनी पॉलिसी भी बोलती है कि सिर्फ 5,000 से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फॉरएवर को जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं एथिकल तरीके से, 100% ऑनलाइन तरीके से, घर बैठे, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे बिजनेस पर्सन हो, अगर आप एथिकल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से, 100% वर्क फ्रॉम होम तरीके से अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है जहाँ पर मास्टर क्लास का लिंक है जहाँ पर आप सारी चीज़ आप देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है मिथिलेश कुमार, मैं फॉरएवर लिविंग करता हूँ टेल एफ टीम के साथ। थैंक यू।